हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली MTS 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो अब सभी बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि कितनी अटेंडेंस रही होगी, कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा अटेंडेंस का। तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये हमारे पास आप देख सकते होंगे डिफरेंट रीजन्स की अटेंडेंस है। ये जो अटेंडेंस है ये RTI के रिप्लाईज़ के थ्रू जो भी ऑथेंटिकेट डेटा है वही मैं आपके सामने दिखाऊंगी। बाकी जो रीजन्स ब्लैंक हैं जैसे कि NER, SR, CR, इनकी अटेंडेंस अभी डेटा अवेलेबल नहीं कराया गया RTI के द्वारा। हाउएवर ये जो CR रीजन है इसकी अटेंडेंस का एक न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो सर्कुलेट हो रही है, बट उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कह नहीं सकते। बट अगर उसको भी देखें तो CR रीजन में भी अप्रॉक्सीमेटली 75% तक अटेंडेंस जो है मानी जा रही है अगर हम उस सर्कुलेशन को देखें तो। लेकिन अगर हम बाकी रीजन्स में देखें तो देखो अभी तक टोटल जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उनका सम है, मतलब जितने भी कैंडिडेट कॉल किए गए थे इन रीजन्स में से वो थे 4979 और अपीयर हुए हैं 3755। तो इससे अभी तक की जो अटेंडेंस है वो 75% बन रही है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स जो बुलाए गए थे DV के लिए वो थे 9754। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी टोटल अटेंडेंस भी अगर 75 to 80% के बीच रहती है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 to 76 ही रहेगी, 80% अटेंडेंस जाने के चांसेस कम हैं। तो अगर 75 to 80 तक भी अटेंडेंस रहती है तो हमारी जो ओवरऑल अटेंडेंस है वो कितनी रहेगी, 7300 to 7800 कैंडिडेट्स तक DV में अपीयर हुए हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। और वैकेंसीज़ आप सभी जानते हैं 3972 हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम कंपेयर करें तो जो वैकेंसीज़ हैं वो 3972 हैं। और अगर हम माने कि 7300 कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर हुए हैं या 7800 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं DV में, तो जो वैकेंसी और सीट का रेशियो है वो 50 to 55%, मतलब जो वैकेंसीज़ हैं वो अराउंड 50 to 55% है ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन DV, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन के बेस पर है, ठीक है, कि हमने अज्यूम करा है कि 7800 कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली अपीयर हुए होंगे DV में, ठीक है। तो अगर यही सिनेरियो रहता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपकी कट ऑफ होगी वो 3 to 4 मार्क्स उसमें अब जाएंगे कम से कम, ठीक है। मतलब इससे कम भी हो सकता है, वैसे 2 आप सेफर साइड के लिए 3 ले रही हूँ मैं, बट 2 से 4 भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 2016 में जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था वो, और 2020 में जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था वो, उसकी भी फाइनल मतलब कैंडिडेट्स को कंपेयर करा। जैसे कि आप यहाँ देखो इस पॉइंट पे मैंने लिखा है कि जो टोटल कैंडिडेट DV में अपीयर हुए थे 2020 के एग्ज़ामिनेशन में वो थे अराउंड 16,600। ये मेरा अप्रॉक्स नंबर है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट मत समझना इसको। 16,600 अप्रॉक्स अपीयर हुए थे और वैकेंसीज जो थी 9069 थी। तो वहाँ पर भी सीट्स और कैंडिडेट अपीयर्स का परसेंटेज 54.6 बन रहा था, यानी कि 55% बन रहा था। तो अभी भी 50 से 55% तक हम मान के चले तो जो हमारी जो मिनिमम कट ऑफ इंक्रीज़ होगा वो 2 से 4 मार्क्स तक हो सकता है। तो जिसके पास भी मतलब 4 में तो मिल ही जाना चाहिए, जिसके पास भी 4 मार्क्स का मार्जिन है उसको जो है एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी कर्नाटक स्टेट में। ऐसा अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से और जो इस बार DV में अटेंडेंस रही है जो हमने 75 to 80% मानी है उसके हिसाब से ऐसा बोलना ठीक रहेगा। वैसे जो भी एक्चुअल रिज़ल्ट होगा वो तो हमें रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट ऐसा लगता है कि जिसके पास 4 मार्क्स का मार्जिन है उसे एटलीस्ट एक जॉब जो है मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही था। बाकी जैसे जैसे अब मैंने RTIs डाली हैं उनका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और अगर मेरे रिप्लाई से पहले किसी और पर्सन का भी हो सकता है रिप्लाई आ जाए तो आपको पता चल ही जाएगा। बट मानना यही है कि अटेंडेंस 75 to 80% रही होगी
और जिसके पास 4 मार्क्स का मार्जिन है उससे एटलीस्ट एक जॉब तो मिल ही जानी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, बाय।